आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बैटल ऑफ एटम, क्लाउड ऑफ रेडिएशन। यह है आज हमारी सबसे बड़ी लीड स्टोरी। क्या हो रहा है ज़ैपोरिजिया प्लांट पर? यूक्रेन कहता है रशिया हमला कर रहा है, रशिया कहता है यूक्रेन हमला कर रहा है, लेकिन नुकसान शेरनोबिल से भी ज्यादा होगा। आज पूरे दिन ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच इसी तरह वार और पलटवार चल रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या रेडिएशन होगा और क्या होगा वहां पर, यह बड़ा सवाल है। रूस का कहना है कि न्यूक्लियर प्लांट को लेकर यूक्रेन जिस तरह हमले कर रहा है उससे किसी भी वक्त न्यूक्लियर तबाही आ सकती है। न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी, न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी के हालात पैदा हो सकते हैं, जबकि इसी तरह की बातें यूक्रेन की तरफ से भी सामने आ रही हैं। आज यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि अब किसी भी हालात के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेन के मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो न्यूक्लियर त्रासदी के पैमाने की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब यूएन तक भी इस मुद्दे पर चिंता हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस मसले पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कह दिया कि दोनों देशों को इस वक्त संयम बरतना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर अगर अटैक हुआ, रिएक्टर से रेडिएशन लीक हुआ, तो फिर तबाही की कल्पना करना भी असंभव होगा। 120 घंटे से पूरे यूरोप की सांस अटकी हुई, यूक्रेन बेचैन है और रूस भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ये सब कुछ उस न्यूक्लियर प्लांट में हमले का नतीजा है, जिसके बाद से रेडिएशन के बादल फैलने का खतरा बढ़ चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस हमले पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन रॉकेट्स का बरसना बंद नहीं हो रहा। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी वक्त भयानक हादसे का शिकार हो सकता है। किसी भी वक्त यहां से परमाणु प्रलय की शुरुआत हो सकती है। अगर हमले को नहीं रोका गया, गोलाबारी बंद नहीं हुई, तो फिर डूम्सडे की शुरुआत हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि रूस, यूक्रेन समेत कई देशों और वर्ल्ड लीडर्स की चेतावनी, उनके बयान। यूक्रेन की न्यूक्लियर एजेंसी एनर्जोएटम के मुताबिक रूस ने प्लांट के रेडियो एक्टिव मटेरियल वाले हिस्से पर हमला किया है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के पास से लगातार धुआं निकलता दिखाई दिया। न्यूक्लियर रिएक्टर के कई सेंसर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। एक दिन में रूस ने 5 बार न्यूक्लियर प्लांट पर रॉकेट दागे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तो साफ साफ कह चुके हैं कि अगर प्लांट के पास बमबारी बंद नहीं हुई तो फिर चेरनोबिल न्यूक्लियर हादसे से भी ज्यादा भयानक नतीजे भुगतने होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को मैदान जंग में तब्दील कर दिया है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर एटमी प्लांट पर हमले का इल्जाम लगा रहे हैं। यूएन में रूस के राजदूत ने यूक्रेन को रॉकेट अटैक का जिम्मेदार ठहराया है। रशियन एम्बेसडर वेसिली नेवेंजिया ने कहा, पश्चिमी देशों की लापरवाही से परमाणु तबाही हो सकती है। कीव की नासमझी से जघन्य परिणाम होंगे। यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को लेनी होगी जिम्मेदारी। न्यूक्लियर त्रासदी के गंभीर परिणाम सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेंगे। रूसी काउंटर के बीच ज़ैपोरिजिया प्लांट को लेकर एक बार फिर अमेरिका ने यूक्रेन का सपोर्ट किया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा कि न्यूक्लियर प्लांट के पास लड़ना घातक और गैर जिम्मेदाराना। रूस को प्लांट के पास सारे मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत बंद कर देने चाहिए। ज़ैपोरिजिया प्लांट का कंट्रोल दोबारा यूक्रेन को सौंप देना चाहिए। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट के पास डीमिलिटराइज्ड जोन बनना चाहिए। अब जाहिर है, अगर अमेरिका इस तरह की बातें करेगा तो इससे तो रूस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर प्लांट के पास फिर से रॉकेट्स बरसे, फिर से गोला बारूद का हमला हो, तो यूरोप को बेहिसाब बर्बादी का दंश झेलना पड़ सकता है।